दो यार क्वेश्चन हमारा कह रहा है अशोक भरत से 2 से ही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, तो अशोक है और ये भरत है, 2 से 2/3 गुना होता है, 3 दूनी 6 दो 8/3। इसका मतलब अगर भरत 3 दौड़ेगा तो अशोक 8 मीटर दौड़ लेगा। ठीक है, अब ये इसकी स्पीड है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है सेम ही होता है। तो ये 8 मीटर दौड़ेगा, ये 3 मीटर, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 मीटर है। तो यहाँ पर अशोक है भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है, तो 5 वाली वैल्यू 160 है, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। ठीक है, तो अब जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 8 होगी, तो इंटू 8 कर देंगे, तो 8 दूनी 16, 8 6 24 25 256 मीटर। देखो ना, अब इसको देखो कन्वर्ट करेंगे यार, साइन स्क्वायर 58 है, तो याद रखना कि जब कभी भी क्या उसमें बस 90 में घटा के लिख लो। ठीक है, तो 90 में घटा के लिख लो, ये 58 में क्या जोड़ दें 90 बन जाए, तो 32 जोड़ दें। और याद रखना हमेशा जब कभी 90 होगा एंगल होगा या 270 का होगा या 90 के मल्टीपल पे एंगल होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है साइन कॉस में चेंज होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 32। ठीक है, एक कॉस स्क्वायर 32 पहले से ही था, ये माइनस कॉस स्क्वायर 32, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0। निम्नलिखित आंकड़ों देखो, निम्नलिखित आंकड़े खिलौने के निर्माण में होने वाले विभिन्न खर्चों को दर्शाते हैं। यदि कुल व्यय 3 लाख रुपए है तो सामग्री लागत और बिक्री व्यय पर कितना रुपए में हुआ। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट आपकी 15% है, और आपसे बात की जा रही है बिक्री व्यय पे। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपका 28% है, तो 20/15 कितना हो गया 43 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 4 को 12, तो 129 देखो कहाँ पर है, यही आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पे क्या कह रहा है यार, 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ आम सड़े होते हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है, वह शेष आमों को 5 रुपये प्रति दर की जैसे एक बेचता है और उसको क्या करता है 150 का लाभ होता है। ठीक है, 150 का लाभ मतलब होगा वो 1250 में बेचा होगा। ठीक है, अब 5 रुपये की दर से बेच रहा है वो, तो 5 रुपये की दर से कितने बेचेगा, 5 दूनी 10, 50 25। ठीक है, मतलब उसने क्या हुआ 250 बेचे होंगे, तो अब उसको कितने ख़राब निकल गए होंगे 50, जो 50 ख़राब निकले वो किस पे ख़राब निकले, वो 300 पे, इंटू परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 100, तो 2 जीरो, तो 50/3, तो ये हो जाएगा हमारा 16 से ही 2/3%। तो यार ये क्वेश्चन कह रहा है कि N+15 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 36% भाग 8 दिनों में पूरा करते हैं। N+9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है, तो N का मान करके देखो। अभी मैंने आपको समझाया था, ये जो कॉन्सेप्ट होता है M1D1H1/W1, यहीं पर आप एफिशिएंसी को भी अगर ऐड कर लो तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा M2D2H2E2/W2। ठीक है, देखो यहाँ पर एफिशिएंसी तो है नहीं। ठीक है, तो देखो मेन कितने हैं आपके N+15 है, लिख लो। डे कितना है आपका 9 घंटे है, 8 दिनों में पूरा करते हैं 8 है। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 8। अब कार्य कितना हो रहा है 36%, तो यहाँ पर 36% को 36 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज इधर भी होगा इधर भी वो कट जाएगा। अब बात करते हैं M2D2, तो M2 की जो वैल्यू है वो N+9 है। ठीक है, और कितना दिन काम कर रहे हैं वो 7 घंटे, और दिन कितने लग रहे हैं उनको 20। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, अगर 36% यहाँ काम किया था तो 64% यहाँ करेंगे, तभी दोनों का 100% होगा। देखो अब इसको काटेंगे तो 4×9 = 36, 16×4 = 64, 9 से 9 गया। ठीक है, 4×4 = 16, 4×5 = 20, तो ये 4 इधर चला जाएगा तो 8×4 = 32 हो जाएगा, तो 32 का मल्टीप्लाई करेंगे n में तो 32n हो गया, और 32×15, 15×3 = 30, 15×3 = 45, 3 = 48,
यहाँ पर देखो ये 35 n हो गया तो 35 n हो जाएगा प्लस 35 इंटू एन तो 9×27 270 9×45 ठीक है 305। तो यहाँ पर हो गया 3n तो ये बचेगा आपका 300 480 में 305 जाएगा ठीक है तो ये बचेगा 175। एक मिनट कुछ कैलकुलेशन तो करिए। हाँ 9×7 = 63 ओके 315 आएगा ठीक है तो ये आएगा आपका 165 आएगा ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3×5 = 15 3×5 = 15 तो जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 55। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः x और y है। त्रिभुज ABC तो AB का मिड पॉइंट है x है और इसका y है ठीक है। BC + x + y 18 है तो BC - XY का मान निकालना है। देखो यार हमें पता है यार जब मिड पॉइंट होता है मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ठीक है XY = हाफ BC है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर BC है ठीक है 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 3 तो 3 वाली जो वैल्यू है वो 18 है तो 1 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। हमसे क्या पूछा गया है इनका अंतर तो 2 और 1 का अंतर कितना होगा 1 यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यार ये क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है BC एक जीवा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये BC एक जीवा है। CD बिंदु C से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है कोई दिक्कत नहीं ठीक है। एंगल AOC 156 ये 112 है तो ACD का मान करके देखो हमें ये मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको निकालना पड़ेगा। आपको पता है ये वाला एंगल होता है इस वाले एंगल का आधा होता है तो 112 का आधा कितना हो जाएगा 56 ठीक है। और बाई अल्टरनेट एंगल थ्योरम ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये आपकी क्या है टेंजेंट है और ये आपकी कॉर्ड है तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 56 डिग्री हो जाएगी। देखो अब ये कह रहा है कि इसका मान निकालना है अपने को। देखो 2 तरीके हैं अपने पास A³ - B³ फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें तो A - B A² + B² + AB तो यार ये वैल्यू तो 0 हो गई ठीक है। मतलब इसको A माना है ना B माना है तो ये वैल्यू 0 तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0 ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 0। और दूसरा तरीका ये था कि sin θ - cos θ = 0 तो sin θ = cos θ तो tan θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 तो tan θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 45। तो बस यहाँ रख दो तो cos और tan sin 45 और cos 45 वैल्यू सेम होती है तो दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपके पास कई तरीके 2 तरीके हैं सॉल्व कर सकते हो आप और भी तरीके हो सकते हैं ठीक है। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कह रहा है कि एक डीलर है वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट भी देता है। यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखो 100 रुपये उसका CP मान लेते हैं ठीक है। 100 CP मान लिया ठीक है। अब अंकित मूल्य है वो 60% अधिक है तो 100 का 60 निकालोगे तो 160 होगा ठीक है 60 होगा और 100 में जोड़ देंगे ठीक है। अब कह रहा है कि उसे 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है तो इसका मतलब हो गया जो क्रमिक छूट ये इसका मतलब हो गया जो डिस्काउंट देगा 30 - 2 यानी 28% का डिस्काउंट देगा ठीक है। तो 28% का डिस्काउंट देगा इसमें तो बटे में 100 कर लो ठीक है। ये सिंपल सी ऐसा कर सकते हो कि ये 82 कर लो आप 1 मिनट 62 और 70 72 कर लो ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये की है ठीक है 28% डिस्काउंट देगा तो 72 में बेचेगा तो बस 1 0 से 1 0 ये गया। अब इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई 16 दूनी 32 ठीक है 16 7 112 115 तो जो 115.2 में बेचेगा ये उसका हो गया SP। तो इसको जो प्रॉफिट होगा वो ये होगा 15.2 का तो 15.2 वाली जो वैल्यू दी है वो 1064 है। और आपको निकालना क्या है
वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, तो पॉइंट हटाओगे 0। इसको काटो यार, 2 सत्ते 14, 2 संग 12, ठीक है। तो 5 10, 2 दूनी 4 और 2 2 3 सॉरी, तो 5 10, 2 3 6 32, ठीक है। अब इसको 19 से काट दोगे और ये चला जाएगा आपका 250 हो जाएगा, ठीक। 25 को 100, इसको काटोगे तो 19 38, ठीक है। 19 8 152, तो 0 28 5 140, 28 56 और 4 14 कितना हो जाएगा 60 70, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा आपको 7000। कह रहा है एक चोर है, वो 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू कर देता है। तो पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। तो चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखो इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, आपको जो टाइम, पहले हम लोग टाइम पता करना होता है। तो टाइम की इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस जो उनके बीच की है अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, वो 300 है। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो हमेशा माइनस होगी। तो 12 में गया 2 10, तो कितना हो जाएगा 2। एक्चुअली हमें आंसर क्या चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो किलोमीटर में है ही है, ऊपर वाले को भी मीटर था, उसको किलोमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 2 0 से 2 0, ठीक है। ये हो गया 3/20 घंटे लगेंगे उसको, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकाली, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अपनी कितनी है, चोर की 10, ठीक है। और टाइम कितना लगा 3/20, 10 कम 10, 10 दूनी 20, और ये हो जाएगा 3/2 यानी 1.5, ठीक। 1.5 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। तो यार ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रख दो 1, तो ये 1 + 1 कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1 + 1 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है, ठीक है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होगा। तो वो जो शेषफल होता है, ठीक है, ये m की वैल्यू मान लो। तो 3 × 5, तो 3 × 5 = 15। अब 15 का भाग दो 7 में, 7 दूनी 14, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा 1, 15 में 14 गया 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 6 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो 12 व्यक्ति हैं, 10 दिन में करते हैं, तो 6 दिनों में पूरा करने के लिए मान लेते हैं x व्यक्ति लगेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना हो गया 20। अब इसने बोला अतिरिक्त, यानी पहले तो 12 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब कितने काम करने चाहिए 20, ठीक है। तो कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत है 8। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो ये है आपका प्रोडक्शन, इसको डाटा को, ठीक है। और ये आपका डिमांड, ठीक है। पहले वाले कह रहा है उत्पादन से अधिक, ठीक है, यानी प्रोडक्शन से अधिक। प्रोडक्शन से अधिक 1 2 3, ठीक है। बस 3 कंपनियां हैं, बाकी क्या है, मांग से अधिक कंपनियां कितनी है 2, तो 3:2। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आपको मान निकालना है। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें जो a³ + b³ + c³ - 3abc का जो फॉर्मूला पता होता है हमें, ये होता है a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। देखो रहा a + b + c की वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 400 में से 152 जाएगा। देखो 10 में 2 गया 8,
9 में 5 गया 4, 3 में 1 गया 2, ठीक है। ये 2 है, 2 का भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू होगी 124 होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 124 आ गई, सॉरी इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 20, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी है 152, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 124 है, तो लिख लेंगे, बस सॉल्व कर देंगे। 20 ये हो जाएगा 24 28, तो ये 56 560 हो जाएगा। देखो यार, इसका एक तरीका और भी हो सकता था, उसको भी देख लेते हैं। इसका तरीका क्या हो सकता था, यहाँ पर देखो रहा, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं ए बी और सी। तो किसी को जीरो कर लो, मान लो सी को जीरो कर लिया, तो सी को जीरो करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ए प्लस बी इक्वल टू 20 कन्वर्ट हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कन्वर्ट हो जाएगा 152 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको ये जीरो, तो ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना होगा बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी होता है। अब ए बी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400। जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 2ab, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे तो सेम 10 में 2 गया 8, ठीक है। 9 में 5 है 4, ठीक है, 248। अब 2 को भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 124, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 20, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 152 माइनस 124, तो ये हो गया 20 इंटू 28 560। देखो अभी कह रहा है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन कितना होगा। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6 a स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 6 48, ठीक है, 6 को 24, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 29। आयतन क्यूब, ठीक है। तो इसका जो ए क्यूब निकालना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 841 इंटू 29, तो 9 एकम 9, 36, 9 8 3 75, 2 8 16, 9 8 13 14 24 389। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो ये सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला होता है √d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है ना, उनके बीच की डिस्टेंस 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब बीच में R1 माइनस R2 यानी इनके बीच का डिफरेंस लेना है। तो 6 में तो हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 25 16 गया 9, तो 3 आ जाएगा। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने। दो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेट्रोल के मूल्य में, ठीक है, 7% की वृद्धि होती है, पेट्रोल पर वह अपरिवर्तित रहता है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी। देखो 7 की वृद्धि और इसको ऊपर लिखो, जितने 100 से जोड़ दो 107 इंटू 100, ठीक है, बस सॉल्व कर लो यार। तो ये देखो 107 है, 700 होगा तो लगभग 6 बार जाएगा, तो बस यही आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, वो धनराशि कितना है। देखो इनके बीच का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो 1708 में से 1630 गए, तो 1708 और 1630, 8 10 में 3 गया 7,
ठीक है, तो 78 रुपये। तो 1 साल में ब्याज मिलता है 78, 3 साल में कितना मिलेगा आपको? आप जिस व्यक्ति से बात 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 23, 234, तो 1630 रुपये है। ठीक है, उस 234 में ब्याज घटा दो, 10 में 4 गया 6, और 12 में 3 गया 9। ठीक है, और ये हो गया 15, 15 में 2 गया 13, तो 1396 हमारा आंसर हो गया।